अमृत भारत योजना के तहत बानापुरा स्टेशन का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा, कायाकल्प होगा। बानापुरा रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों पर जो पुनर्विकास एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उनमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण, स्टेशन प्रवेश द्वार का विकास, हाई लेवल प्लेटफॉर्म का विकास, प्लेटफॉर्म कवर ओवर सेट की सुविधा, स्टेशन भवन के अग्रभाग का सौंदर्यीकरण एवं आंतरिक साज सज्जा भी की जाएगी। बानापुरा रेलवे स्टेशन पर क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा के मुख्य अतिथि एवं नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन तथा जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेणुका मृगेंद्र मंडलोई के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बानापुरा स्टेशन पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के मॉडल को प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण के सीधे प्रसारण का सभी गणमान्य अतिथि, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकों ने श्रवण एवं अवलोकन किया। इस अवसर पर नागरिकों की मांग पर क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन दिया, जिसमें बानापुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को स्टॉपेज की मांग नागरिकों द्वारा कई वर्षों से की जा रही, लेकिन अभी तक कोई नई ट्रेन का स्टॉपेज शुरू नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जबलपुर जाने के लिए दिन में कोई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। नागरिकों द्वारा भुसावल नागपुर पैसेंजर को पुनः शुरू कर स्टॉपेज करने की मांग भी की गई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। यह स्टेशन है जबलपुर मंडल के कटनी जंक्शन, कटनी मुड़वाड़ा, कटनी साउथ, दमोह, गाड़ावाड़ा, श्रीधाम, मैहर, करेली, सिहोरा रोड, रीवा और सागर। भोपाल मंडल के इटारसी जंक्शन, गुना जंक्शन, गंज बसौदा, संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा राजगढ़, शिवपुरी, रुठियाई जंक्शन, बानापुरा, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, कोटा मंडल के कोटा जंक्शन, डकनिया तालाब, सवाई माधोपुर जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, रामगंज मंडी जंक्शन, बयाना जंक्शन, गंगापुर सिटी, भवानी मंडी, आराम, श्यामगढ़, छबड़ा, इंदौर सिटी, विक्रमगढ़ आलोक और श्री महावीर जी। रेलवे स्टेशन की उन्नति के साथ क्षेत्र में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं पैदा होंगी और साथ ही रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे। विकास के इसी संकल्प के साथ भारतीय रेल की यात्रा अनवरत जारी रहेगी। तो आइए अमृत काल के इस अभूतपूर्व आयोजन में भारतीय रेल के साथ देश की विकास यात्रा के साक्षी बने। के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के बानापुरा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इस पुनर्विकास कार्य के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। वर्तमान बानापुरा स्टेशन, प्रस्तावित बानापुरा अमृत भारत स्टेशन विश्व भर में गेहूं और सोयाबीन स्टेशनों से अधिक उत्पादन करने के लिए विख्यात बानापुरा के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन बनाने हेतु प्रस्तावित कार्य, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास एवं स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण, स्टेशन प्रवेश द्वार का विकास, हाई लेवल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, प्लेटफॉर्म कवर ओवरशेड, स्टेशन भवन के फसाड का कला एवं संस्कृति के अनुरूप स्टेशन की आंतरिक साज सज्जा, बैठने की उत्तम व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालयों का विकास, शौचालयों का उन्नयन, 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, द्वितीय प्रवेश द्वार का उन्नयन, स्टैंडर्ड साइन बोर्ड का प्रावधान, उन्नत फर्नीचर का प्रावधान। बानापुरा स्टेशन के इस पुनर्विकास से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। भारतीय रेल राष्ट्र की सेवा में समर्पित। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण सारी सुविधाओं के साथ हो रहा है। इसके लिए मोदी जी का आभार, सांसद जी का आभार। आभार है भाई, आभार है, आभार है भाई, आभार है, आभार है भाई, आभार है।
प्रताप सिंह जी का आभार, सांसद जी का आभार भी बोलना है। आभार है भाई, आभार है, आभार है भाई, आभार है। नगर में बहुत सारी जगह है जहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम स्टेशन पर ही करना था और इसलिए इसका आयोजन यहाँ हुआ है। और इस शहर के लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज नए भारत की नई पहचान बनने जाने वाली विस्तारीकरण होने जा रहा है, उसमें बानापुरा का भी चयन किया गया है। इस बात के लिए मैं पुनः हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान की जो वर्षों पुरानी रेलवे स्टेशन है, अंग्रेजों के जमाने से रेलवे स्टेशन बनी जब हम स्वतंत्र थे, उनमें कोई सुधार कार्य नहीं हुआ और हुआ भी तो नॉमिनल बहुत कम। पहली बार पूरे देश में एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण, विकास का काम यदि किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन का एक साथ विस्तारीकरण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दूसरी खुशी की बात कि 508 रेलवे स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में विस्तारीकरण हो रहा है इनका, लेकिन दूसरी खुशी की बात है कि केवल भोपाल मंडल के 11 स्टेशन, ये दूसरी खुशी की बात। और तीसरी खुशी की बात कि उन 11 स्टेशनों में बानापुरा का भी नाम है, जिसका विस्तारीकरण क्या 19 करोड़ और समथिंग लाख के द्वारा विस्तारीकरण किया जा रहा है। सचमुच में ये हम हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सांसद जी का तो आभार व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ मैं उन क्षेत्र के प्रबुद्धजन नागरिक बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने समय समय पर बानापुरा रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण की मांग की है, उसके सौंदर्यीकरण की मांग की है, सुधार की मांग की है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बानापुरा स्टेशन की चिंता की और आज उसका विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण होने जा रहा। साथियों, आप सब और हम सब ये महसूस करते थे कि बानापुरा रेलवे स्टेशन तो है, यहाँ ट्रेनें तो रुकती है, लेकिन जो रास्ता है, जो ब्रिज है, वो इतना सकड़ा है कि जब कभी कभी एक नंबर पे आना है तो यहाँ उतरिए दूसरी लिफ्ट से। और सौंदर्यीकरण के लिए मुझे पूरा विश्वास है, को ध्यान में लाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कम 200-300 गांव के लोग इस स्टेशन पर आकर यात्रा शुरू करते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, लेकिन ट्रेनें बहुत कम रुकती हैं। इधर सुबह से इधर जाने के लिए, सुबह से लाने के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। 12 बजे के बाद यहाँ पर दूसरी ट्रेन भी रुकना चाहिए, जो भी ट्रेन सुविधाजनक हो उसमें ताप्ती गंगा और भी दूसरी है, पवन एक्सप्रेस जाता है, कोई ऐसी गाड़ी जो हमें भोपाल और इलाहाबाद तक जाने के लिए यहाँ से मिल सके। दूसरा, इधर से जब हम आते हैं और भुसावल बॉम्बे की तरफ हमको जाना होता है तो इस रूट पे पहले सुबह कोई ट्रेन नहीं, हमको कामायनी या दूसरी ऐसी ट्रेनें जो 12 बजे के पहले हो भुसावल और इधर बॉम्बे तरफ जाने के लिए कुछ ट्रेनें यहाँ पर रुकना चाहिए, उनका स्टॉपेज होना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और इस क्षेत्र की जनता की बहुत पुरानी मांग है, इसलिए ये और भी ट्रेनों की स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए।
ताकि हमारे यात्रियों को सुविधा हो सके। साथियों, मैं अभी ज्ञापन मेरे पास लिखा हुआ है, आपके अधिकारियों को दूंगा। दूसरा एक मांग और है हमारी, यहाँ पर छिदगांव से लगाकर और इटारसी तक विभिन्न महत्वपूर्ण रोड है। उन रोडों का, उन सड़कों पर ओवरब्रिज नहीं है या अंडरब्रिज नहीं है, तो आप उसका सर्वे कर लें। जहाँ ओवरब्रिज जरूरी है, जैसे अभी सुन्नी मालवा से शिवपुर जाने के लिए ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और रेलवे का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओवरब्रिज को स्वीकृत होने में उनकी भी हमको पूरी मदद मिली। इसके अलावा एक पकड़ाल से शिवपुर जाते हैं, वहाँ उस रोड पे भी इंदौर के लिए गाड़ी चलती है, भोपाल के लिए बसें चलती हैं, इसलिए पकड़ाल से शिवपुर वाले जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर भी ओवरब्रिज बनना चाहिए। और बाकी के जितनी भी रेलवे गेट हैं, चाहे वो भैरवपुर जाने के लिए हो, फिर इसके बाद जीरावे तरफ जाने के लिए हो, फिर इधर इसके बाद उद्वासा के पास हो, फिर इसके बाद पतली धामी तरफ जाने का हो, फिर इसके बाद सेमरी जाने का हो, इन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के शुभारंभ का शिलान्यास माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा होने जा रहा है। इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी रहा भारत ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर का पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 77,800 करोड़ रुपए एवं राजस्थान में 53,045 करोड़ से अधिक की परियोजना में